तो भाई जी एकदम चिंतन में तल्लीन थे और वो बहिर्मुख थे, वो जानते नहीं थे। तो भाई जी से कहा वो अपनी जरा चाकू दे दीजिए। तो अब एकदम शब्द आया और सामने व्यक्ति आया तो चिंतन बदला। तो भाई जी ने झिड़क के कहा जाइए चाकू दे दीजिए, जाइए फिर ले लेना के जाइए आप। अब वो तो चले गए। अब भाई जी को दुख हुआ तो मैंने ऐसा क्यों झिड़क दिया। एक बहुत कोमल हृदय होता है भजन करने वाले। फिर भाई जी अपना चिंतन छोड़े, चाकू लिए, उसकी कुटिया गए, उसको दिया कि आप प्रयोग कर लीजिए। फिर लौट के आए, तब फिर शांति मिली, चिंतन में फिर लग गए। तो देखो कितना, अब वो तो नहीं जान रहे जो चाकू मांगने हैं, लेकिन कितना बड़ा विक्षेप हुआ। हृदय जलने लगा, आराध्य का चिंतन छूटा, लगा कि कहीं उसको दुख ना हो, इसलिए पुनः चाकू ली, वहां जाकर के दिया, फिर आए तो कितना ये बीच में विघ्न पड़ गया। इसलिए अपने लोगों को बहुत सावधान रहना है। अपने लोग सत्संग सुनते हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं। अगर कोई भी साधक कीर्तन कर रहा है, वाणी पाठ कर रहा है, नाम जप में डूबा हुआ, आपकी दृष्टि गई, आप लौट आइए, मत जाके छेड़िए, मत बोलिए। बड़ा बढ़िया अवसर उसको मिला है, वो डूब रहा है, और आशीर्वाद दीजिए कि तुम्हारा चित्त प्रियालाल में डूबे, कभी ऐसा विक्षेप किसी को ना पहुंचावे। श्री भाई जी महाराज इस काल में जब कोई दुखी व्यक्ति सामने आता तो उसकी सेवा की भावना करने, तो पढ़े लिखे थे ही, तो भाई जी ने एक सिविल सर्जन से सहयोग लेकर के कुछ होम्योपैथिक दवाइयां मंगाई और होम्योपैथिक एक ग्रंथ मंगाया। और वहाँ ग्रामीण जन जो गरीब लोग थे शिमलापाल में और किसी रोग से ग्रसित थे, दवा नहीं कर सकते थे, तो भाई जी उनको उनके पास जाते, क्योंकि दिन में जा सकते थे, ऐसी छूट मिल गई थी, और होम्योपैथिक दवा देते और उस पुस्तक के आधार पर, और सिविल सर्जन से संबंध रखते, उनसे सलाह लेने लगते, और नाम जप का ऐसा चमत्कार कि जो भी दवा देते काम कर जाती। बात यहां नाम जप की है, दवा की कम है। दवा तो कोई भी दे सकता है, पर अब जैसे भक्त के हृदय में आया ना कि इसको ये दर्द है, ये दर्द ठीक हो जाए, इसलिए ये दवा देते हैं, तो वो दवा काम नहीं कर रही, वो उसके हृदय में जो चिंतन बना और नाम जप है, तो नाम जप के भाई जी जिसको दवा देते वो ठीक हो। अब तो भाई जी के पास भीड़ लगने लगी, जहां किसी को कोई भी परेशानी होती वो भाई जी के पास आता और भाई जी उसे दवा देते। बाद में सरकार से और छूट मिली तो धर्म पत्नी को भी बुला लिया और उनसे भी कहा कि नगर के लोग जो गरीब हैं उनकी हम लोगों को सेवा कर, तो दोनों मिलकर के ऐसी सेवा करते। भाई जी कहते मुझे कल्पनातीत आनंद मिलता दूसरे की सेवा में। एक बात पकड़िए, पर दुख द्रवई प्रशंत पुनीता। जब पत्नी को भी बुला लिया, सरकारी आदेश मिल गया कि आप रख सकते हो, तो दोनों मिलकर के दूसरों की सेवा में, बोले कल्पनातीत आनंद मिलता। अंदर भजन चल रहा है और बाहर से दूसरों की दुख निवृत्ति का उपाय। कुछ समय बाद वहां हैजा फैल गया, तो 61 व्यक्तियों की चिकित्सा भाई जी ने की, 58 को तो तत्काल लाभ हो गया, और फिर 59-61 बचे 3, उनको धीरे से, और मतलब इसमें लाभ जो है नाम जप से तत्काल पाप संस्कार सामने वाले के नष्ट हुए, तत्काल लाभ। एक मुसलमान था, बहुत वर्षों से गूंगा ही था, वो बोल नहीं पाता था। वो भाई जी के पास आया, चरणों में गिरा कि बोलना नहीं आता, लोगों ने बताया, तो भाई जी ने मन में निश्चय किया और कहा ये दवा खाओ तुम निश्चित बोलने लगोगे। तो आश्चर्य की बात, तीसरे दिन वो खुद बोलता हुआ आया। जो वर्ष, ये नाम का चमत्कार है सब। भाई जी ने दवा दी, तीसरे दिन वो भीड़ में बोलता हुआ आया और बार बार चरणों में गिरता और सबसे यही कहता कि देखो दवा का चमत्कार हुआ। कोई ये नहीं जानता कि अंदर इनके नाम चल रहा है, नाम का प्रकाश। अब वहां के बहुत से लोग, कुछ पुलिस कर्मचारी और ग्राम के नगर, सब भाई जी को अपना आराध्य देव मानने। ये सजा में ही जो नजरबंद थे उसमें ही ऐसा प्रभाव, संपूर्ण नगर को लगा कि हमारे लिए कोई भगवान ही रूप रख करके आए हुए हैं। एक बार इन्हें समाचार मिला कि दादी जी कलकत्ते में बीमार हैं और वो इनसे मिलना चाहती हैं। ये नियमानुसार बाहर नहीं जा सकते थे सरकारी आदेश के कारण। दादी जी के विशेष ने, राम कौर नाम था इनकी दादी, जो बड़ी भक्ता थी, नाम जापक थी।
उनसे मिलने की तीव्र इच्छा हुई, सरकार को तार दिया, अस्वीकृति हो गई। अब इनके मन में बड़ी व्याकुलता हुई। तब अंदर विचार आया कि तुम्हें नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन तुम्हारे पास बल तो है ना, नाम जप करो, संकल्प करो। ये औषधि नहीं दे सकते, वहां जा नहीं सकते, लेकिन बल तो है हमारे पास, नाम जप करो और संकल्प कर दो दादी के नाम का। उन्होंने ऐसा ही किया, नाम जप किया और दादी के नाम का संकल्प कर दिया। वहां से खबर आई दादी ठीक हो गई है। ये देखो चमत्कार, देखो धीरे धीरे ये सकामता भी हट जाती है, पर नाम का चमत्कार, नाम बहुत बड़ी सामर्थ्य से युक्त है। वो एक मुसलमान डिप्टी कलेक्टर मुआयना करने आया, फिर भाई जी ने प्रार्थना की कि वो पता चल गया था कि दादी जी स्वस्थ हो रही है, और उन्होंने प्रार्थना की कि हमारे यहाँ से घर से आया था ऐसा, तो अगर आपकी अनुमति हो, ऑर्डर मिल जाए तो मैं चला जाऊं। तो इन्हें विश्वास नहीं था कि ये भला क्या हमें आदेश करेगा, लेकिन वो तत्काल बोला आप चिंता मत करो, कल पास आ जाएगा, हम गवर्नर से पास करवा के भेज देंगे। आप नाम जप करने लगे और विश्वास किया कि सारे चमत्कार इसी नाम से हो रहे। दूसरे दिन ही 7 दिन के लिए छुट्टी मिल गई इनको, पैरोल पर जाने की आज्ञा मिल गई, सरकारी आदेश। आश्चर्यचकित हुए, भगवत कृपा से रोने लगे कि अरे इतना चमत्कार नाम का होता है। उधर दादी ठीक हो रही, पर मिलने की आकांक्षा, तो इधर 7 दिन के लिए पास मिल गया, आप जा सकते। रोना आ गया भाई जी को, इतने कृपालु, इतना चमत्कार नाम से होता है। अब आप उस कोटि से तन्मयता करके नाम जप नहीं करते, मातु बुद्धि नहीं करते, कई ऐसे अपराध करते रहते हैं जिससे नाम का प्रभाव दबता रहता है। कई ऐसी छोटी मोटी वासनाओं में अपने नाम जप को आप हटाते रहते हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं। तो सच्ची माने आपके पास बहुत बड़ा बल है, नाम बहुत बड़ा बल है, आप बैठे बैठे जो चाहे कर सकते हैं। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। इस नजरबंदी के जीवन में भाई जी की साधना का सोपान बढ़ने लगा, वृत्तियां अंतर्मुख हुई। 21 माह की अवधि बीतते बीतते सरकारी आदेश मिल गया कि आप 24 घंटे के अंदर बंगाल छोड़ दीजिए। मुक्त कर दिया और कहा 24 घंटे के अंदर बंगाल छोड़ दीजिए। शिमला पाल में रह करके सचमुच सचमुच भाई जी का जीवन ही बदल गया। ग्रामवासियों ने जब सुना कि भाई जी जैसे पर दुख द्रवित भावना वाले महापुरुष को छुट्टी दे दी गई, जेल से मुक्त कर दिया गया, अब ये हमारे नगर से चले जाएंगे, 24 घंटे का समय दिया गया है, बंगाल छोड़ दीजिए। सब विकल हो गए, जैसे परिवार के लोग होते हैं विकल। जिसको देखो वही विकल हो रहा कि ये चले जाएंगे हम लोगों के बीच से। प्रतिदिन जो माता की तरह दुलार करते थे, कोई भी कष्ट हो जाए, कोई भी दवा दे दें, किसी को भी दे दें, परम लाभ, क्योंकि नाम जब चल रहा है, भगवद आश्रय है। इनके समीप जाकर कोई भी बात कहो, चित्त हल्का हो जाता, प्रसन्न हो जाता। सबको प्यार और सम्मान देने वाले ये हमारे बीच से चले जाएंगे, सबका हृदय दुखी हुआ। ग्रामवासी इकट्ठा हो गए, सब भाई जी के सामने रोने लगे कि हम लोगों का जीवन ही आप थे। उधर बाकुड़ा जाने के लिए बैलगाड़ी तैयार की गई। भाई जी ने हाथ जोड़कर सबको स्नेह दृष्टि से हाथ फैला करके कहा कि हम शरीर से तो जा रहे हैं, लेकिन भावना से हम आप लोगों के बीच में ही हैं। कोई विकल मत हो, रो मत। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो सब लोग क्षमा करना। ये संत हृदय होता है। भाई जी ने सबसे ऐसा कहा और सबसे कहा कि मेरे हृदय की इच्छा यही है कि सब लोग भगवान नाम जप करो, सबका आश्रय श्री भगवान हो, सबका मन भगवान में लगे, जिससे सबको परमानंद की प्राप्ति हो। सबने हृदय में भर करके भाई जी की माधुर्य मूर्ति, वो जो मुस्कुराते हुए दैन्य भाव से सबको प्यार कर रहे थे, सबने हृदय में वो मूर्ति बैठा ली। भाई जी गए, बैलगाड़ी पे बैठ गए। बैलगाड़ी चल रही, शिमला पाल वासी अपने को रोक न सके, बहुत लोग बैलगाड़ी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। शिमला पाल का जन समूह बैलगाड़ी के पीछे था। भाई जी सबसे हाथ जोड़ के इशारा करते कि वापस हो जाइए। गांव बहुत दूर निकल गया था, फिर भी गांव वाले वापस नहीं जा रहे थे। भाई जी ने गाड़ी रोकी और अवरुद्ध कंठ से कहा कि भाई आप जितना सब प्यार कर रहे हैं, मैं इस प्यार का
बदला नहीं चुका सकता हूँ। आप समझते हैं हमने सेवा की, हमारी क्या सेवा, लेकिन आपका जो ये प्यार है, पर हम प्रार्थना करते हैं बहुत दूर चले आए हो, अब सब लोग लौट जाइए। अगर आप हमसे प्यार करते हो तो कोई हमारे पीछे ना आवे। आप लोगों का स्नेह और प्यार मैं जीवन भर स्मरण रखूंगा। आपका प्यार हमारी निधि है। अंतस्थल से ऐसे शब्द जब निकले कि आज्ञा हुई कि कोई भी पीछे नहीं आएगा, सब लोग रोते हुए रुक गए। जब तक भाई जी दिखाई दिए तब तक सब वहीं खड़े रहे, फिर सब वापस चले आए। सभी को भाई जी का वियोग सताया, पर भाई जी की आज्ञा मानकर सब नाम जप में लग गए। ये महापुरुषों का प्रभाव होता है। भाई जी ग्रामवासियों की ओर से जब आगे बढ़े, कई घंटों की यात्रा के पश्चात बाकुड़ा पहुंचे। वहां संबंधी और मित्रों ने पहले से ही इकट्ठा होकर भाई जी के स्वागत के लिए कि भाई जी आ रहे इतने समय के बाद। दादी जी और अन्य कुटुंबी और अन्य जन भी एकत्रित थे। सभी भाई जी से मिले, फिर रतनगढ़ के लिए रेल द्वारा प्रस्थान किया। भाई जी सपरिवार रतनगढ़ पहुंचे। वहां घर के सिवा कुछ था ही नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई धन नहीं, क्योंकि आप तो जेल में थे। वयोवृद्धा दादी और पत्नी, कौन कमाए कहां से, जो कुछ था वो सब खत्म हो चुका था। दादाजी की कमाई शिलांग में भूकंप में ही सब भेंट चढ़ गई थी। कलकत्ते की वृत्ति में जो कुछ भी था वो सब समाज सेवा राजनीति में सब खत्म हो चुका था। पिताजी के जाने के बाद कलकत्ते की दुकान भाई जी संभालते थे, पर जब जेल में थे तो दुकान भी बंद थी, तो किसी भी तरह से कुछ भी धन का आय या कुछ भी संग्रह नहीं था जिससे खाया पिया जा सके। ऐसे महापुरुष के जीवन में अगर था कुछ तो कर्ज था, जो दादी अपने सेवा के लिए ली थी वो भी कर्ज से। पारिवारिक जीवन निर्वाह की भारी समस्या। भाई जी के मन में कोई उद्वेग नहीं था, क्योंकि नाम जब चल रहा था। वो ये सब पहले से जानते थे कि उपासक के जीवन में आता है। ध्यान दीजिए, आज आप खा पी रहे हो तो कल ऐसी भी स्थिति आ सकती है, कल आज आप बहुत कष्ट में हो तो कल अच्छी भी स्थिति, ये बदलता रहता है जैसे दिन रात। उपासक इस पे हर्ष शोक कभी न करे, कभी इसमें कृपा को तौले नहीं कि अगर कृपा होती तो ऐसी परिस्थिति क्यों आती। हो सकता है परम कृपा हो, पर परिस्थिति प्रतिकूल दिखाई दे रही हो। अनुकूलता पाने की कोई लालसा भाई जी के अंदर नहीं थी। यह है नाम जापक का लक्षण। अपने संसारिक अनुकूलता की मांग नहीं होनी चाहिए। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। पतिव्रता पत्नी, भाई जी की जो पत्नी थी वो बहुत ही सहनशील। देखो, पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग होता है पति के जीवन में, और पति का बहुत बड़ा अधिकार होता है पत्नी के जीवन में। कहने को तो दो होते हैं, वस्तुतः एक दाहिनांग एक बायांग माना जाता है। दोनों को चाहिए कि एक दूसरे की भावनाओं का पोषण करते हुए, एक दूसरे के भावनाओं में अपनी प्रियता बैठालते हुए हम भगवत मार्ग में चले, भगवत तत्व का बोध या भगवत भजन से प्रेम प्राप्त करें। ये राग द्वेष, कामना में लड़ाई झगड़ा और छोटी छोटी बातों में संबंध विकसित, ये सब घोर संसारिक पुरुषों के आचरण होते हैं। चाहिए सत्संग सुनते हो, आप पति पत्नी में प्रेम नहीं रख सकते, आप पति पत्नी का निर्वाह नहीं कर सकते, आपस में जीवन साथी भगवत मार्ग में चलने के लिए राजी नहीं हो सकते, तो सच्चिदानंद तत्व को रिझाने की कैसी बात सोच रहे हैं। एक दूसरे उसकी थोड़ी प्रतिकूलता सह जाइए, थोड़ा आप अनुकूल हो जाइए, सामने वाला हो जाएगा। यदि कहीं वो दुराचारी परमार्थ भ्रष्ट है तो फिर बात अलग हो जाती है। पहले प्रायः ऐसा ही, एक बार वर्ण कर लिया तो हर तरह से निर्वाह करते थे, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो। पर शास्त्र आदेश करता है यदि व्यभिचारी गंदे आचरण वाला, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला हो तो फिर ये नियम लागू नहीं होता। भाई जी की पत्नी बहुत ही साध्वी, पतिव्रता, सहनशील। बोलो ऐसी स्थिति में क्या उनकी सेवा होती होगी कि भाई हमें ये पाउडर चाहिए, हमें वस्त्र चाहिए, हमें अमुक अमुक चीज चाहिए। जैसी हमारी पति की स्थिति है हम उसी में राजी रहें। थोड़ा तो समझो,
वो हमारा जीवन साथी है। अगर किसी परिस्थिति में फंस गया है, उस समय हम उसे तलाक दे दें, उस समय हम उससे संबंध विच्छेद कर ले, अरे धिक्कार है तुम्हारी इस प्रियता को। कहते हैं हमारा वो प्यार भरा ब्याह हुआ है और 4 दिन बाद कागजात में दस्तखत हो गए कि हम तुम्हें नहीं जान। क्या प्यार, एक बार वरण किया और धर्म से निर्वाह करते हुए प्रभु से मिल गए जाके, यह है जीवन साथी का संबंध। ऐसी स्थिति में भी भाई जी की पत्नी बहुत आनंदित होकर भाई जी को हर समय प्रसन्न करने की चेष्टा करती। अब वो दिन भर से काम करके आ रहा, वो पहले रोए हुए बैठे हमारे लिए ये हार ला दो, और वो सूख रहा, उसकी लार सूख रही है कि कितनी समस्याओं से लड़ चाहिए। या प्रसन्न मुद्रा से ऐसे अपने भाव व्यक्त करे जिससे सामने वाला आनंदित हो जाए और आनंदित होकर उन परिस्थितियों से, उस कष्ट से आई हुई विपत्ति से लड़े। ऐसा परमार्थ का पथिक होता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अब भाई जी के हृदय में हुआ कि कुछ तो व्यवस्था अर्थ के लिए करनी ही चाहिए। इसी सोच विचार में थे कि एक दिन अचानक सेठ जमुनालाल जी बजाज का पत्र आया कि तुम बंबई चले आओ, कोई काम शुरू कर दिया जाएगा। पत्र मिलने के 1-2 दिन बाद ही बंबई जाने का निश्चय कर लिया और अगस्त 1918 में ये अकेले बंबई चले गए और वहाँ अपनी बुआ के यहाँ ठहरे। दूसरे दिन श्री जमुनालाल जी बजाज से मिले और उनका प्यार देख कर के भाई जी गदगद हो गए। स्नेह संबंध अभी तक वो वैसा ही, पूर्व के मित्र थे, अभी तक वैसा स्नेह संबंध बनाए रहे। सर्वप्रथम गुलाब राय जी की नेमाड़ी के साझे में रुई की दलाली शुरू की भाई जी ने अर्थ प्राप्ति के लिए। 3-4 महीने में जब थोड़ा अर्थ आया तो शेयर की दलाली शुरू की भाई जी ने परिवार पोषण के लिए। और मदन लाल चौधरी के साझे में शेयर की दलाली का कार्य करने लगे। ये 12 महीने तक काम किया पर कोई आमदनी नहीं हुई। रुई की दलाली से थोड़ी आमदनी हुई थी तो शेयर की दलाली शुरू की। 12 महीने तक कोई आमदनी नहीं हुई। सोचने लगे परिवार का निर्वाह करने के लिए कुछ तो थोड़ी आयोजन विचार करना ही चाहिए, क्रिया करनी चाहिए जिससे अर्थ आवे और परिवार का पोषण हो। श्री जमुनालाल जी के कौटुंबिक भाई श्री गंगा विष्णु के साथ गंगा विष्णु हनुमान प्रसाद के नाम से शेयरों की दलाली प्रारंभ कर दी। इसमें लाभ हुआ पर परिवार के खर्च निर्वाह का लाभ नहीं हुआ। पर राम कौर जैसी भजनानंदी दादी और पतिव्रता पत्नी भाई जी की, वो कोई भी संत को देख लेती, उनको बुलाना, उनको पवाना। अर्थ की बहुत कमी और उदारता बहुत अधिक, इसलिए व्यवस्था ठीक से चल नहीं पा रही थी। भाई जी ने जब से होश संभाला तब से उनका उद्देश्य यही रहा था कि देश सेवा, समाज सेवा करते हुए हमारा जीवन व्यतीत हो, सबको सुख मिले हमारे द्वारा। भाई जी की आंतरिक वेदना यही रहती थी। नजरबंदी के समय से थोड़ा भाव परिवर्तन हुआ कि सच्ची सेवा का स्वरूप है भगवत भजन करना। हमें लगता है कि ये समाज सेवा और देश सेवा का उद्देश्य पूर्ण भजन से ही होगा। ये नजरबंदी में भाई जी के हृदय का परिवर्तन हुआ। जमुनालाल जी के संग से इनके हृदय में जो भावना भजन की बनी थी उसमें थोड़ी सी शिथिलता सी आने लगी। फिर बड़े बड़े राजनेता जो लाला लाजपत राय, ये सब भाई जी से मिलने आने लगे। अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के मोतीलाल नेहरू जी, ये बड़े बड़े जो नेता जन थे भाई जी से मिलने आने लगे। तो भाई जी के हृदय में फिर उत्साह प्रकट हुआ देश सेवा का कि एक बार फिर देश सेवा। पर वो जो अंदर भजन चल रहा था उसने फिर इनको उस उत्साह से हटाया कि जीवन का परम लक्ष्य भगवत साक्षात्कार करना है। अगर हम फिर इस तरह से इधर बढ़े तो हमारा जो आंतरिक चिंतन है, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति, वो रुक जाएगी। आध्यात्मिक प्रवृत्ति प्रबल होने के कारण सामाजिक कार्यों में पुनः गौरता आने लगी। यद्यपि बड़े बड़े नेताजन, अधिकारी जन भाई जी से आके मिलते, अब व्यक्तिगत रूप से अंदर से सोच लिया कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ भगवत मार्ग को पुष्ट करना है। बीच में आएगा आपके भी जीवन में आकर्षण आएगा
धन का आकर्षण आएगा, समाज उद्धार का ठेका भी मन में आ जाएगा कि हमारे द्वारा समाज उद्धार होता है, ऐसी वृत्तियां आती हैं। लेकिन आप देखिए, भजन यदि चल रहा तो वो टिकने कहीं नहीं देगा, फिर हटा दिया। एक दिन एक घटना घटी कि भाई जी जा रहे थे तो देखा एक लड़की को कई नौजवान गुंडे पकड़ करके उसको गंदे भाव से, तो भाई जी अपनी कोई परवाह ना करते हुए टूट पड़े उनके ऊपर। कोई भी, जितने भी वो 4-6 गुंडे थे, लड़की को कहीं एकांत में पकड़ के ले जा रहे होंगे। भाई जी को अनुभव हुआ कि ये तो भाई जी टूट पड़े उनके बीच में। उन लोगों ने बहुत झपट भी की पर लड़की को बचा लिया। फिर भाई जी रिपोर्ट करने के लिए गए तो वहाँ का जो पुलिस अधिकारी था उसने कहा कि आप इस विषय में मत फंसिए, ये लोग बहुत नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, इनको हम देख लेंगे, आप चले जाइए। भाई जी उस समय में भी हृदय में विचार किया कि ये क्या प्रयत्न करें जिससे समाज में ये जो गंदी बातें बढ़ रही, नौजवान पुरुष जो है ऐसे गंदे आचरण, बोलो किसी की तो बहन है ना वो, किसी की बेटी है ना वो, तुम कितने राक्षस हो रहे हो कि ऐसे आचरणों से युक्त होकर के। अब तो इतनी राक्षस वृत्ति बढ़ रही केवल वासना पूर्ति के लिए। स्त्री कोई तुम्हारी वासना की मशीन है क्या? अरे बोलो ऐसे धूर्त है कि सुनने में आता है कि वो आग लगा दी, बाद में उसको जान से मार दिया, ऐसा। अरे सोचो तुम्हारी बेटी होती, तुम्हारी बहन होती, तेरे राक्षस, क्या तू ऐसा बर्ताव करता? कैसी बुद्धि बदल गई। कितना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है जिससे तुम लाखों को सुख पहुंचा सकते हो, तुम्हारी एक वासना इतनी घृणित। विचार करो। भाई जी ने विचार किया कैसे समाज को सुधारा जा सकता है। ये नौजवान अब आज की वृत्ति और बिगड़ती चली जा रही, गंदे गंदे दृश्य मोबाइलों में देखना और उसमें भावावेश कामावेश आ जाना, उसके द्वारा फिर चेष्टा होना, बहुत ये सब क्या हो रहा है। ये कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, भजन क्या है। अगर संतों को दुख होता है तो इन्हीं बातों को देख के दुख होता है। आप संयम से रह करके, सदाचार से रहकर, गृहस्थ का सेवन करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसी दुराचार प्रवृत्तियां, हृदय कांप जाता है सुन करके कि ऐसी प्रवृत्तियां आग लगा दी। अरे तो उनको कपड़ा समझा है क्या तुमने? बोलो तुम्हारा शरीर जितना प्रिय उतना वो भी शरीर प्रिय है। कैसे कैसे आचरण। भाई जी बहुत दुखी हुए इस घटना से, जब उस लड़की को बचाया हृदय से बहुत दुखी हुए। गुप्त रूप से वो अनाथों की सेवा करना, विद्यार्थियों का जो निर्धन है उनका सहयोग करना, कोई विधवा स्त्री है उसकी व्यवस्था नहीं, उसके विषय में सोचना, कोई शरीर से रोगी है उसकी व्यवस्था नहीं। भाई जी के हृदय में रहता कि ऐसे जिनको असहाय लोग हैं मैं कैसे उनको सुख पहुंचा पाऊं, ऐसी भावना से युक्त रहते। गांधी जी से फिर भाई जी का मिलन हुआ। 1.5 साल बाद गांधी जी भाई जी से मिले। बड़े महापुरुष हैं भाई जी। गांधी जी से मिले। गांधी जी ने भाई जी को कहा कि हमारी इच्छा है कि हम स्वदेशी वस्त्र धारण करें, कोई भी विदेशी वस्त्र आपके परिवार में या आपके शरीर में नहीं होना चाहिए, तभी हम विदेशियों को हटा पाएंगे। भाई जी को बहुत अच्छा लगा, गांधी जी की ये बात सलाह अच्छी लगी और भाई जी ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि हम खादी ही पहनेंगे, परिवार में खादी का ही प्रयोग करेंगे। अपने साथियों के साथ भाई जी कुछ अर्थ लगाकर खादी के वस्त्र खरीदते और अपने परिचय वाले घरों में जाते, कहते इनका वस्त्र बनवाओ, और विदेशी कपड़ों को लेते और उनकी होली लेकर आग लगा देते, उन्हीं के आंगन में रख करके आग लगा देते। स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। भाई जी ने अपने घर में भी सबको आदेश किया, दादी को, पत्नी को, जो भी कपड़ा सब विदेशी है आंगन में जमा करो। भाई जी अपनी पत्नी से बोले कि और कोई वस्त्र तो नहीं रह गया, तो उन्होंने कहा कोई वस्त्र नहीं रह गया। फिर भाई जी ने कहा कोई वस्त्र तो नहीं रह गया, तो उनका कोई वस्त्र नहीं, और वो शरीर में पहने हुए साड़ी थी विदेशी, उनको ध्यान नहीं था। भाई जी ने कहा देख लीजिए, तो उनको दृष्टि गई, उनका बस 2 मिनट रुकिए, अंदर गई और खादी के वस्त्र की से शरीर को ढका और वो भी साड़ी, भाई जी ने उसमें भी आग लगा दिया। भाई जी के हृदय में महापुरुषों के वचनों का आदर करने का पूर्ण भाव पाया गया। गांधी जी का एक वचन कि हम स्वदेशी वस्त्र धारण करेंगे, विदेश से तो अपने घर के सब वस्त्रों की होली लगा दी।
दूसरी घटना, जब भाई जी गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के निकट के बगीचे में रहते थे, एक संबंधी उनकी एकमात्र संतान सावित्री के लिए कुछ विदेशी वस्त्र दे गया। भाई जी गीता प्रेस से लौटे, उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा नहीं, जब महात्मा गांधी का आदेश है तो निकालो वो वस्त्र, और आग उनको भी आग लगा दिया। बड़े नियम के पक्के, मतलब समझो, संत महापुरुषों ने या गुरुजनों ने या शास्त्र ने या सिद्धांत ने जो आदेश दिया है उसे अक्षरशः पालन करना। भगवान ने जिस कार्य के लिए भाई जी को भेजा था उसकी ओर से आकर्षण बढ़ने लगा। भगवत तन्मयता, भोग प्रधान व्यापारिक जीवन में रहते हुए भी एकदम अंदर से उदासीन रहना। बड़े बड़े सामाजिक राजनीतिक कार्य सामने आते, फिर भी अंदर से वो निरंतर भगवत चिंतन में तन्मय रहने की चेष्टा करते। बंबई आने के 10 महीने बाद ही छोटी बहन अन्नपूर्णा के विवाह के लिए भाई जी को बांकुड़ा जाना पड़ा। वहां श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी का सत्संग हुआ करता था। बड़े ही ये महापुरुष थे, देखने में गृहस्थ साधारण लेकिन ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे श्री जयदयाल गोयनका जी। इनकी वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव था। ये गृहस्थी में रहते हुए परमहंस महापुरुष थे श्री जयदयाल गोयनका जी। भाई जी को इनका सत्संग मिला, मानो जैसे आग में घी डाल दिया जाए। जो अंदर आध्यात्मिक चिंतन चल रहा था, सत्संग से जे ही जयदयाल गोयनका जी का सत्संग मिला तो और निश्चय बढ़ने लगा। भाई जी का हृदय कृतज्ञता से पूर्ण हो गया जब जयदयाल जी से मिले कि हे भगवान, बड़े कृपालु, मुझे संत समागम दिया। ऐसे महापुरुष का श्री जयदयाल गोयनका जी इतने महामहिमा में घर घर गीता जी लेकर के जाते, घर घर, और कहते कि थोड़ी देर सुन लो। कोई कोई तो भगा देते कि गीता मरने के बाद सुनी जाती है। हमारे यहाँ मतलब अगर गीता सुनाएंगे तो कोई कोई मरेगा, ऐसी धारणाएं कई बार श्री जयदयाल जी परिकर सहित घरों में जाते कि थोड़ी देर हमें गीता का प्रवचन कर ले दो, आप लोग सुनो। तो कई लोग मना कर देते कि हमें नहीं सुनना, गीता मरने के बाद सुनी जाती है। बड़े ही महिमा में महापुरुष। भाई जी का हृदय बड़ा आनंदित हुआ सेठ श्री जयदयाल जी गोयनका जी से सत्संग करके। भाई जी बहन के ब्याह के लिए तो बहन का ब्याह ऐसा किया जैसे लोक में ब्याह होता है, ऐसे नहीं किया। नाम कीर्तन करते हुए, पद गायन करते हुए, भक्त समुदाय के साथ बहन का ब्याह किया। भक्त समुदाय साथ है, जैसे आजकल बरातें होती है ऐसे नहीं। हाँ, खूब नाम कीर्तन करना, भक्त समुदाय के साथ पद गायन करना और फिर वो ब्याह पद्धति पूरा करना। पूरा भागवतिक अपनी बहन का ब्याह पूर्ण किया। भाई जी ने श्री ज्वाला प्रसाद जी को पूज्य सेठ जी से मिलाया। तब ज्वाला प्रसाद जी भाई जी के मित्र थे। जे ही सेठ जी से वार्ता की तो वो भाई जी के मित्र ज्वाला प्रसाद जी को लगा कि इस भेष में ऐसा महापुरुष। जयदयाल जी की वाणी में बड़ा चमत्कार था, संसारिक आकर्षण को मिटा करके ब्रह्म की तरफ आकर्षित कर। पूज्य राधा बाबा ने भी जयदयाल जी का सत्संग किया, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भी, और सब गुरु भाव जैसा ही रखते थे। जो आदेश करते थे जयदयाल जी उसका गंभीरता पूर्वक विचार पूर्वक पालन करते थे बड़े बड़े महापुरुष, क्योंकि वो निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति में रहते। श्री ज्वाला प्रसाद जी कुछ ही दिन के सत्संग में सेठ जी को मानने लगे कि ये कोई अवतार है। इतना विशुद्ध ज्ञान, इतना विशुद्ध आकर्षण जीव में हो ही नहीं सकता। उनके हृदय में आया कि ये तो साक्षात भगवान है, तो साक्षात ब्रह्म है। सेठ जी के समीप बैठने से जो पवित्रता थी, देखो संतों के दर्शन से, वो संत का तात्पर्य केवल वेश से नहीं, उनके हृदय में जो भगवत चिंतन होता है उसका एक आकर्षण होता है, उसकी एक महिमा होती है, उसकी एक पवित्रता होती है जो बलात् हमारे हृदय को आकर्षित करती है और सब व्यवहार प्रपंच से हटा करके वो प्रभु की तरफ लगाती है। उनका हृदय लुट गया ज्वाला प्रसाद जी का श्री जयदयाल गोयनका जी के ऊपर। मन ही मन वो अपने प्राण तन धन सब न्यौछावर कर दिए। उनके हृदय में आया कि भाई जी अगर पत्र द्वारा श्री जयदयाल जी को बंबई में बुलाएं और फिर इनका सत्संग हो तो बहुत लोगों का उद्धार हो जाएगा। सेठ जी को सत्संग के लिए बंबई बुलाया जाए, ऐसा उन्होंने भाई जी को सूचना दी। भाई जी तो मानो इंतजार ही कर रहे थे, पत्र की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। भाई जी ने
तार दिया और कई लोगों से तार दिलाया। सेठ जी से प्रार्थना करवाई कि भाई आप कृपा करके आ जाइए, तो बहुत से तार एक साथ पहुंचे। सेठ जी राजी हो गए बंबई आकर दर्शन देना और सत्संग कराना। बहुत जोर की व्यवस्था हुई सेठ जी के स्वागत के लिए। भाई जी और बड़े बड़े सब राजनेता, अधिकारी और बंबई के बहुत से लोग जब श्री जयदयाल गोयनका जी आए उनके स्वागत के लिए, भाई जी का उत्साह तो देखते ही बनता था। जयदयाल जी के स्वागत के लिए सैकड़ों प्रतिष्ठित महाजनों की भीड़ थी। सेठ जी 20-25 साधकों के साथ उतरे। रोम रोम आनंद से पुलकित हो गया वहां के भावुकता देखकर सेठ जी को। ऐसे भावुक जन है। सेठ जी ने कहा आप गाड़ी में नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे, सबके साथ जाएंगे। गाड़ी में बैठेंगे तो 4-5 लोग साथ होंगे और ये घंटों से इंतजार कर रहे थे। इन्हीं के साथ हम सबके साथ, भीड़ के साथ पैदल जाएंगे। सम्मान प्रीता नहीं, सबको सुख देने की प्रीता। सेठ जी सबके अपने थे। पूज्य सेठ जी पैदल ही चलना राजी हुए, पैदल ही चलना पसंद किया। बहुत बड़ा जुलूस, मान अपमान से उठे हुए संत के साथ इतना जुलूस, लेकिन उनके हृदय में कोई महत्व नहीं इसका। स्वाभाविक निजानंद स्वरूप में स्थित शरीर केवल चल रहा है और चिन्मय स्वरूप में स्थित है। 10 दिन बंबई में ठहरे। धर्मशाला में पहला व्याख्यान निष्काम कर्मयोग पर हुआ। श्री नर नारायण जी के मंदिर में कीर्तन आरंभ हुआ। 10 दिन तक कीर्तन और सत्संग श्री जयदयाल गोयनका जी का भाई जी पर विशेष प्रभाव पड़ा। नाम जापक पर सत्संग का विशेष प्रभाव पड़ता है। बस वो 10 दिन का सत्संग बस भाई जी के हृदय में ऐसी हुआ कि मैं कैसे उस ऊंचाई पर पहुंचूं, कैसे जो ये वर्णन हो रहा मैं कैसे पहुंचूं, मैं कैसे अनुभव करूं। ये विकलता, सत्संग से ये विकलता जागृत होती है। अगर नहीं हो रही तो कोई न कोई साधन आप कर रहे हैं, आप नाम जप नहीं कर रहे, नहीं तो सत्संग आपको चैन से नहीं रहने देगा। जब तक भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा नहीं, तभी तक आप खा पी करके आनंदित हो रहे हैं। और जिस दिन आपके अंदर लालसा, लगन लग जाएगी भगवत प्राप्ति की, तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। खान पान और हंसी मजाक, ये सब संसारिक प्रपंच, ये सब काटने दौड़ेगा। यही लगेगा कैसे प्रभु की प्राप्ति हो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।